हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आज है हमारा लेक्चर नंबर 1 ऑफ द चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ओके, तो ये है हमारा चैप्टर क्लास 12 की बायोलॉजी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कह सकते हैं हम इसको। एंड इस चैप्टर से हर साल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप नीट की बात कर सकते हैं या फिर आप क्लास 12 बोर्ड की बात करते हो। ओके, दोनों में ही काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड मैं इस चैप्टर में आप लोगों को ये भी बता दूंगा कि किस टॉपिक से कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे मैं आप लोगों की बात बता दूं, ये जो चैप्टर है हमारा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इसमें हम लोगों को कुछ भी ज़्यादा नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें हम पुराने चैप्टर से रिलेट करके इसमें हम आप लोगों को समझा देंगे। जिन लोगों ने क्लास 11th में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा है, उनको इस चैप्टर को समझने में कुछ भी कठिनाई नहीं होगी, आराम से आप समझते चले जाएंगे। लेकिन जिन लोगों ने नहीं पढ़ के रखा, उनको भी कोई परेशानी नहीं होगी। मैं सारी चीज़ें फिर से दोबारा बता दूंगा और आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी, अच्छे से पूरा लेक्चर पूरा चैप्टर समझ में आएगा। एंड वैसे देखा जाए तो इस चैप्टर में एक ही मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, जो कि होता है हमारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों के, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अपने तीसरे या चौथे लेक्चर में। और मैं आप लोगों की बात और बता दूं, ये बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। हमारा चैप्टर कंपाइल हो रहा होगा पूरा पूरा समथिंग समथिंग 3 या 4 लेक्चर में। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है आज का हमारा व्हाट इज माइक्रोब्स। माइक्रोब्स के बारे में समझेंगे एंड पूरा डिटेल इस चैप्टर का मतलब इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले हम एक बार अपना चैप्टर का नाम फिर से लिखते हैं। चैप्टर क्या है हमारा? माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ओके, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जब भी आप लोगों के दिमाग में एक इमेज बनती होगी माइक्रोब्स यानी कि बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया की इतनी ज़्यादा इमेज हम लोगों की नज़र में ख़राब हो रखी है। जैसे कि जब भी हम किसी भी बैक्टीरिया को सोचते हैं तो समझते हैं, हमारे दिमाग में यही इमेज बनती है कि कोई भी बैक्टीरिया यानी कि वो कुछ ना कुछ हम लोगों को हार्म करेगा, यानी कि कुछ ना कुछ हम लोगों को परेशानी या कोई प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुछ बैक्टीरिया जो कि ऐसे होते हैं जो कि हमारे मतलब ह्यूमन के हित में काम करते हैं। यही इस चैप्टर में बोला गया है। चैप्टर का नाम ही यही पूरा माइक्रोब्स यानी कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि ह्यूमन के वेलफेयर में यानी कि ह्यूमन जो होते हैं ह्यूमंस के हित में काम करते हैं, उनमें मतलब अच्छा क्या क्या कर सकते हैं, तो वो इस चैप्टर में हम समझेंगे। तो चैप्टर ये हमारा चैप्टर ही है हमारा क्या है? माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो सबसे पहले हम अपने चैप्टर के नाम में घुस जाते हैं। हम क्या लिखेंगे? माइक्रोब्स। माइक्रोब्स की अगर हम बात करें तो माइक्रोब्स के बारे में यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? एक सेकेंड। सबसे पहले हम इसके बारे में क्या लिखेंगे? माइक्रोब्स यानी कि यहाँ पर हमें एक एक सेकंड थोड़ा कलर चेंज करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है हमारा माइक्रोब्स। माइक्रोब्स का मतलब क्या है? यहाँ पर हम लोगों को दो वर्ड समझ में आ रहा है। सबसे पहला वर्ड आ रहा है माइक्रो। सबसे पहला यहाँ पर वर्ड जो हमारा कनेक्ट हो रहा है वो है माइक्रो। माइक्रो का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा स्मॉल है, बहुत ज़्यादा टाइनी है, उसे हम बोलते हैं माइक्रो। क्या लिखेंगे? टाइनी और स्मॉल थिंग, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम माइक्रो बोलते हैं। माइक्रो का मतलब एक ये भी कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी चीज जिसको हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं। क्या लिखेंगे? लिखेंगे कांट सी नेकेड आइज, जिसको हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं एंड जिसको हम किससे देखते हैं? कैन बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप। तो हमने यहाँ पर क्या देखा? अभी तक हमने क्या देखा? सिंपल मैं आप लोगों को पूरा सबसे अच्छे में आराम से समझा रहा हूँ। चैप्टर है हमारा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। सबसे पहले चैप्टर के नाम में घुसते हैं। हम लोगों ने क्या देखा? माइक्रोब्स यानी कि जो हमारे बैक्टीरिया हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, जिनको हम माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख सकते हैं, उनको हम बोलते हैं माइक्रोब्स। उनकी इमेज इतनी गंदी बनी हुई है कि हम लोगों को लगता है कोई भी बैक्टीरिया फिर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हम लोगों को हार्म नहीं करेगा, कोई हित में काम नहीं करेगा। लेकिन ये चैप्टर हम लोगों को बताता है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, यानी कि माइक्रोब्स कैसे ह्यूमन के हित में काम करते हैं, जिसमें हम समझेंगे भी, जैसे कि कर्ड मेकिंग बैक्टीरिया हो गया। जैसे जैसे अभी हम लेक्चर में आगे बढ़ेंगे तो समझेंगे चीज़ों को। तो सबसे पहले अभी तक हमने क्या देखा? हमारे यहाँ पर क्या था? माइक्रोब्स। माइक्रोब्स में हमने एक वर्ड उठाया माइक्रो, जिसमें हमने क्या देखा? माइक्रो यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि टाइनी या फिर स्मॉल थिंग है, जिसको हम बोलते हैं माइक्रो, जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, जिसको हम देखते हैं माइक्रोस्कोप की मदद से। ओके, तो अभी तक हमने इतना देख लिया एंड यहाँ पर अब हम चीज़ों को समझेंगे। हमने माइक्रोस्कोप देख लिया, अब हम यहाँ पर एक पॉइंट बनाकर अपना लिखेंगे। यहाँ पर हम पॉइंट बना के लिखेंगे, एक सेकेंड।
दूसरा पॉइंट हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो हमारा माइक्रोब्स या फिर जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं, क्या लिखेंगे, माइक्रोब्स बिलोंग ऑल किंगडम्स, किंगडम्स। ओके, हम लोगों ने देखा था जो हमारा क्लास 11th था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा, जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में टोटल हमारे आर एच विटेकर साहब ने, जो हमारे आर एच विटेकर साहब थे, जिन्होंने टोटल हमारा 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें सबसे पहला था हमारा मोनेरा। सबसे पहला हो गया हमारा मोनेरा, आप लोगों को याद आ रहा होगा, सबसे पहला मोनेरा। दूसरा होता है हमारा प्रोटिस्टा, दूसरा हो गया प्रोटिस्टा। ओके, मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई हो गया, ओके, फंजाई हो गया, प्लांटे हो गया एंड एनिमिलिया, एनिमिलिया ये हमारे क्या थे, पांचों किंगडम थे, जो कि हमारे आर एच विटेकर साहब ने बताए थे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो हमारा माइक्रोब्स होता है, ये बिलोंग करता है हमारे सारे किंगडम से, यानी कि हमारे सारे किंगडम्स में क्या 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 होता है, पाया जाता है। एंड हम ये लिखेंगे कि दे माइक्रोब्स, या फिर यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं, एक मिनट, यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, माइक्रोब्स आर वेरी डाइवर्स, बहुत ज़्यादा हमारे क्या होते हैं, माइक्रोब्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा डाइवर्स होते हैं। एंड क्या लिखेंगे, दे बिलोंग ऑलमोस्ट ऑल किंगडम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, जितने भी हमारे क्लासिफिकेशन के किंगडम दिए गए हैं, उनमें सारे किंगडम्स में हमारा सारे लगभग हमारे सारे किंगडम में हमारा क्या होता है, बैक्टीरिया पाया जाता है। ओके, बैक्टीरिया हमारा पाया जाता है, ये हमने देखा। एंड हम ये बात, दूसरी बात यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं, क्या लिखेंगे, दूसरी बात हम लिखेंगे, जो हमारे बैक्टीरिया फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्या लिखेंगे, माइक्रोब्स आर, अब ये बात जो हमारी काफ़ी हाईलाइटेड बात है, क्या लिखेंगे, माइक्रोब्स आर कॉस्मोपॉलिटन। माइक्रोब्स जो होते हैं क्या होते हैं, हमारे कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। ये वर्ड समझिए, कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या होता है, माइक्रोब्स यहाँ पे लिखा है, माइक्रोब्स आर कॉस्मोपॉलिटन, दैट मीन, क्या लिखेंगे, दैट मीन दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर। क्या लिखा है, माइक्रोब्स जो होते हैं क्या होते हैं, हमारे कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, दैट मीन दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर। एवरीवेयर का मतलब जहाँ कहीं भी आप समझ सकते हैं, वहाँ कहीं सब कहीं हमारे माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। अभी आप जिस फोन या टैबलेट में या किसी लैपटॉप में या कंप्यूटर में कहीं भी ये लेक्चर देख रहे होंगे, उसमें या आप टेबल जो आपने हाथ में पेन पकड़ा होगा, या कॉपी होगी, या बायोलॉजी की बुक होगी, कुछ भी समथिंग कुछ भी हो, हर जगह क्या होते हैं, माइक्रोब्स हमारे प्रेजेंट होते हैं। लेकिन वही बात है कि जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं, इनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, इनको माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख सकते हैं। तो ये बात आप याद रखिएगा, माइक्रोब जो होते हैं क्या होते हैं, हमारे कॉस्मोपॉलिटन। ये वर्ड याद रखिएगा, कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या होता है, दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर, हमारे सभी जगह प्रेजेंट होते हैं। एंड एक बात और हम यहाँ पर लिखेंगे, प्लस क्या लिखेंगे, कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, कॉस्मोपॉलिटन के साथ साथ में हम क्या लिखेंगे, प्लस ये हमारे क्या होते हैं कॉस्मोपॉलिटन प्लस ये हमारे क्या होते हैं, एक्सट्रीमोफाइल्स होते हैं, एक्सट्रीमोफाइल्स होते हैं। एक्सट्रीमोफाइल्स का मतलब क्या होता है, अब इस वर्ड को हम तोड़ते हैं, एक्सट्रीमो का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीम, दैट मीन क्या होता है, हार्स। ओके, हार्स हो गया। एंड फाइल का मतलब क्या होता है, फाइल का मतलब होता है लविंग। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखा है, ये जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, एक्सट्रीमोफाइल्स होते हैं। एक्सट्रीमोफाइल्स यानी कि हमारे ये हार्स कंडीशन क्या करते हैं, लव करते हैं, ये हार्स कंडीशन में रहते हैं। कुछ हमारे ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे एक्सट्रीमोफाइल्स बोले जाते हैं, एक्सट्रीमोफाइल्स, दैट मीन ये हमारे हार्स कंडीशन को लव करते हैं, यानी कि हार्स कंडीशंस में रहते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो क्या लिखेंगे, अगर एग्जाम्पल की हम बात करें यहाँ पर क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, आर्की बैक्टीरिया हो गया हमारा, आर्की आर्की बैक्टीरिया जो हो गया, हमारा प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट एवरीवेयर, सब कहीं हमारा क्या होता है, प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट एवरीवेयर, ये हमारा सब कहीं प्रेजेंट होता है। चाहे आप बात करते हैं हाई टेम्परेचर की, या हम कह सकते हैं कि लो पीएच की, या फिर सॉल्टी एरियाज़ की, एंड या फिर हम कह सकते हैं कि हाई प्रेशर। ओके, प्रेशर हमारा हाई होता है, कहीं भी आप देखते हैं हर जगह क्या होते हैं, हमारे ये बैक्टीरिया जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। यही इसलिए बोला गया क्या होते हैं, हमारे एवरीवेयर प्रेजेंट होते हैं, कॉस्मोपॉलिटन होते हैं।
ओके, तो अभी तक ये 3 पॉइंट जो मेजर हम लोगों ने यहाँ पर अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में देखे, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोगों ने कुछ भी नया नहीं पढ़ा है। जितने लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर पढ़ रखा है उन लोगों को सारी ये बातें रिपीट होती हुई लग रही होंगी, लेकिन जिन लोगों ने नहीं पढ़ रखा उनके लिए मैंने दोबारा बता दिया है। आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या बोला, माइक्रोब्स जो होते हैं क्या होते हैं, काफ़ी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, जिनको हम माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख सकते हैं। ओके, हमने क्या देखा, माइक्रोब्स जो होते हैं हमारे वेरी डाइवर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा डाइवर्स होते हैं। दैट मीन दे आर बिलोंग ऑलमोस्ट ऑल किंगडम्स। जितने भी हमारे किंगडम थे, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमलिया, प्लांटेस, सभी किंगडम्स में हमारे ऑलमोस्ट माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। शुरू की जो हमारी किंगडम हो गई, किंगडम मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, इनमें तो हमारे सारे के सारे यूनिसेलुलर, या फिर हम कह सकते हैं सारे के सारे हमारे यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही हैं। ओके, फिर हमने क्या देखा, जो हमारे माइक्रोब जो होता है, माइक्रोब्स आर कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन दैट मीन दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर, हमारा सभी जगह प्रेजेंट होता है। एंड यही इसी के साथ साथ में कॉस्मोपॉलिटन एंड प्लस क्या होता है, कॉस्मोपॉलिटन प्लस एक्सट्रीमोफाइल्स, यानी कि एक्सट्रीमोफाइल्स दैट मीन क्या होता है, हार्श कंडीशंस को लव करता है, जैसे कि हाई टेम्परेचर हो गया, लो पीएच हो गया, हाई सॉल्टी एरियाज हो गए, हाई प्रेशर हो गया। कहीं भी आप देख सकते हैं जहाँ लाइफ पॉसिबल नहीं है वहाँ भी हमारे ये बैक्टीरिया क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं और वहीं रहते हैं, जिनको हम बोलते हैं एक्सट्रीमोफाइल्स। आई होप आप लोगों को अभी तक ये लेक्चर काफ़ी क्लियर हुआ होगा एंड सारी चीज़ें आप लोगों को एक एक पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये था हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट। अभी हम आगे के मतलब चीज़ों को समझते हैं। अब हम देखते हैं कि हमने बोला था ना कि हमारा जो बैक्टीरिया, जो हमारा माइक्रोब्स होते हैं ह्यूमन के वेलफेयर में, ह्यूमन की हित में काम करते हैं। तो हम देखते हैं कैसे कैसे ह्यूमन के हित में काम करते हैं। तो हेडिंग लगाते हैं अपनी, सिंपल हेडिंग लगाएंगे, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। माइक्रोब्स जो होते हैं हमारे कैसे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में कैसे हेल्प करते हैं, क्या क्या काम करते हैं, अब हम ये देखेंगे। तो हमने क्या देखा, हेडिंग लगाई हमने माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। माइक्रोब जो होते हैं हमारे हाउस होल्ड में कैसे काम करते हैं, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे माइक्रोब्स हमारे इंडस्ट्री में कैसे काम करते हैं। ऐसे हम पूरा देखते देखते पूरा चैप्टर अपना खत्म कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट में। सबसे पहले जो हेडिंग लगाएंगे कि किस में कौन सा ऐसा हाउस होल्ड प्रोडक्ट है जिसमें माइक्रोब्स हमारे काम आते हैं, तो वो हो गया हमारा कर्ड मेकिंग। क्या लिखेंगे, कर्ड मेकिंग। कर्ड मेकिंग में जो होता है माइक्रोब्स का हमारा बहुत ज़्यादा मेजर रोल होता है एंड माइक्रोब्स की मदद से इवन हमारा क्या होता है, कर्ड बनता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर हम क्या लिखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, आप लोगों ने एक बैक्टीरिया सुना होगा जिसको हम बोलते हैं लैक्टोबैसिलस। अभी तक आप लोगों ने सुन के रखा होगा कि जो हमारा लैक्टोबैसिलस जो होता है इसकी वजह से हमारा दूध से दही बनता है। ओके, तो अब समझते हैं कैसे दूध से दही बनता है हमारा, कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये काम करता है। तो सबसे पहले हम यही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया belong to the category lactic acid बैक्टीरिया। ओके, हमने क्या देखा, जो हमारा लैक्टोबैसिलस है, जो हमारा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, ये हमारा बिलोंग करता है कैटेगरी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की कैटेगरी से बिलोंग करता है। एंड जिससे हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, क्या लिखेंगे, सिक्रीट्स लैक्टिक एसिड which is partially digest the protein of the milk and coagulate the milk and form कर्ड। ओके, तो हम समझाते हैं हमने क्या लिखा है यहाँ पर। सबसे पहले हमने बताया यहाँ पर हम समझेंगे जो हमारा माइक्रोब्स होते हैं हाउस होल्ड में हमारे कैसे वर्क करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कर्ड मेकिंग। कर्ड मेकिंग में हमने बात की है
जो हमारा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है हमारा बिलोंग करता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की कैटेगरी से। तो यहाँ पर देखते हैं तो हमारा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की कैटेगरी से बिलोंग करता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। तो ये भी हमारा लैक्टिक एसिड सिक्रेट करेगा, जिससे क्या होगा हमारा पार्सली डाइजेस्ट करेगा। जो हमारा मिल्क होता है, मिल्क में क्या होते हैं हमारे प्रोटीन्स होते हैं, जिनको हमारा लैक्टिक एसिड जो होता है क्या करता है पार्सली डाइजेस्ट कर देगा। एंड जिसकी वजह से क्या हो जाएगा मिल्क हमारा क्या हो जाएगा कोआगुलेट हो जाएगा, हल्का सा थिक हो जाएगा। एंड उसी से हमारा क्या हो जाएगा मिल्क से क्या बन जाएगा हमारा कर्ड बन जाएगा। ओके, तो ये हमने देख लिया कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होता है हमारा कैसे वर्क करता है, हमने देख लिया। सिंपल आप समझिए, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होता है हमारा ये क्या करता है लैक्टिक एसिड सिक्रेट करता है, जिससे कि क्या होता है हमारे पार्सली डाइजेस्ट हो जाते हैं प्रोटीन मिल्क के। एंड क्या होता है मिल्क हमारा कोआगुलेट हो जाता है एंड क्या बन जाता है कर्ड बन जाता है। ओके, तो ये हमने देख लिया। एंड अब हम यहाँ पर देखेंगे, ये हमने इतना लिख लिया कि कैसे कैसे क्या होता है। अब हम यहाँ पर कुछ चीज़ें देखेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट बना कर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सिंपल कर्ड इज, एक सेकेंड, कर्ड इज न्यूट्रिशनली बेटर देन द मिल्क। कर्ड जो होता है हमारा न्यूट्रिशनली बेटर होता है मिल्क से। ओके, इसी वजह से बोला जाता है। एंड अब यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, कर्ड जो होता है क्या लिखेंगे, सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, कर्ड इज इजी टू डाइजेस्ट, मतलब डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा इजी है। एंड हम क्या लिखेंगे, कर्ड जो होता है हमारा इजी टू डाइजेस्ट होता है। एंड इसमें हमारा एक विटामिन पाया जाता है, विटामिन B12, जिसको हम बोलते हैं साइनोकोबैल्मिन। क्या लिखेंगे, साइनोकोबैल्मिन, साइनोकोबैल्मिन जो कि क्या होता है हमारा विटामिन B12 होता है। एंड एक पॉइंट और हम लिखेंगे, कर्ड जो होता है क्या लिखेंगे, कर्ड चेक्स द डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। ये जो होता है हमारा डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया को भी चेक करता है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, कर्ड जो होता है हमारा इजी होता है डाइजेस्ट करने में भी। एंड इसमें हमारा विटामिन B12 पाया जाता है, जिसको हम साइनोकोबैल्मिन बोलते हैं। एंड कर्ड जो होता है हमारा चेक करता है डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया को हमारे स्टमक के अंदर। ओके, इस वजह से बोला जाता है कर्ड जो होता है हमारा न्यूट्रिशनली बेटर होता है हमारा मिल्क से। ओके, ये हमने देख लिया। इसी वजह से आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग ज़्यादातर जो हमारे घर में एल्डर्स होते हैं प्रेफर करते हैं कि दिन में कर्ड खाओ, एंड रात में हम लोग क्या करते हैं सोते समय क्या प्रेफर करते हैं, मिल्क प्रेफर करते हैं। क्योंकि रात में हम लोग सो जाते हैं, जो हमारे जो दूध में जो हमारे मतलब प्रोटीन्स होते हैं, रात में हमारी बॉडी कुछ काम कर नहीं रही होती, आराम से सोते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होते हैं आराम से जो हमारे मिल्क प्रोटीन्स होते हैं डाइजेस्ट हो जाते हैं, जिससे हम लोगों को डाइजेशन प्रॉब्लम नहीं होती है। एंड ईजिली हम लोगों को जिस काम के लिए हमने मिल्क लिया है उससे हमें प्रोटीन वगैरह भी मिल जाती है। ओके, इस वजह से बोला जाता है कि दिन में हम लोग कर्ड कंज्यूम करते हैं, रात में सोते समय हम लोग मिल्क को कंज्यूम करते हैं। तो ये भी एक रीज़न हो गया। तो सबसे पहले हमने पॉइंट यहाँ पर क्या देखा, कर्ड मेकिंग देखा। कर्ड मेकिंग आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलिए चलते हैं अपना नेक्स्ट PPT पर, देखते हैं और भी चीज़ें। अब हम देखते हैं, सिंपल अब हम डालेंगे। सबसे पहले हमने कर्ड मेकिंग देख लिया। अब हम क्या देखेंगे, दूसरा पॉइंट जो हो गया, सबसे पहला कर्ड मेकिंग हो गया। एंड दूसरा पॉइंट क्या देखेंगे, इडली, डोसा एंड ब्रेड। इडली, डोसा एंड ब्रेड कैसे, एंड क्या लिखेंगे, एंड टॉडी, टॉडी के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जिसका नाम समझते हैं वो क्या हमारा टॉडी। टॉडी क्या होता है हमारा साउथ इंडिया की ट्रेडिशनल ड्रिंक है, जिसको आप लोगों ने सुना होगा ताड़ी के नाम से भी बोला जाता है। क्या लिखेंगे, टॉडी क्या है, टॉडी के बारे में क्या लिखेंगे, इट इज़ द ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल साउथ साउथ इंडियन ड्रिंक। ये हमारी क्या होती है, ये हमारी ट्रेडिशनल साउथ इंडियन ड्रिंक है टॉडी, जिस जो कि हमारी कैसे बनाई जाती है, क्या लिखेंगे, ये हमारी फर्मेंट किया जाता है हमारा पाम सैप। क्या लिखेंगे, इट इज़ फॉर्म्ड, या फिर कह सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, इट इज़ फॉर्म्ड बाई द fermentation by the fermentation it is formed by the fermentation of palm sap।
जो हमारा पाम होते हैं, बड़े बड़े ताड़ के जो पेड़ होते हैं, उनका जो सैप होता है उसको क्या क्या किया जाता है, फर्मेंट किया जाता है। एंड एक मटकी जैसी लगाई जाती है जिसमें क्या होता है, जो फर्मेंट होकर जो हमारी ड्रिंक आती है, जिसको हम बोलते हैं टॉडी या फिर बोलते हैं ताड़ी भी बोला जाता है। ओके, उसी को हम बोलते हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ पर हम देखेंगे कौन सा यहाँ पर हमारा बैक्टीरिया यूज आता है। यहाँ पर जो हमारा बैक्टीरिया यूज आता है वो क्या लिखेंगे, बैक्टीरिया यूज लैक्टोबैसिलस। यहाँ पर भी हमारा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ही यहाँ पर भी हमारा काम आता है, जिससे क्या होता है, हमारी ड्रिंक बनती है, जो कि हमारी फेमस ट्रेडिशनल ड्रिंक है। इसके बारे में एनसीईआरटी ने इतना ही बताया, मैंने आप लोगों को समझा दिया। सिंपल आप क्या समझते हैं टॉडी के बारे में, आप लोगों ने क्या देखा, हमारे ट्रेडिशनल ड्रिंक है साउथ इंडिया की, जो कि हमारी बनाई जाती है पाम सैप को फर्मेंट करके। एंड यहाँ पर हमारा बैक्टीरिया यूज आता है लैक्टोबैसिलस। ओके, अब हम यहाँ पर इडली डोसा के एंड ब्रेड की डो की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये भी हमारा कैसे बनता है, क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो लिखेंगे इट हैज़ पफ्ड, it has a puffed up appearance। यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा इडली डोसा एंड ब्रेड का जो हमारा डो होता है, इसका क्या होता है, पफ्ड अप अपीयरेंस होती है। इनकी जो अपीयरेंस होती है काफ़ी फूली फूली होता है, नहीं फूला फूला होता है, पफ्ड अप अपीयरेंस होती है। किस वजह से, क्या लिखेंगे, ड्यू टू दी CO2 गैस। CO2 गैस की वजह से क्या होता है, इसकी पफ्ड अप अपीयरेंस होती है। एंड इडली डोसा एंड इसकी मतलब ब्रेड की, एंड ये हम देखते हैं कैसे कैसे बनता है। जो हमारा इडली एंड डोसा ये हमारा बनता है किससे, लैक्टोबैसिलस से। क्या लिखेंगे, लैक्टोबैसिलस। यहाँ पर भी हमारा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया काम आता है। एंड ब्रेड की अगर बात करते हैं तो हमारा बनता है ईस्ट से। ओके, ईस्ट हमने देख लिया, तो ये हमने देख लिया जो हमारा यहाँ पर अच्छे से हमने इडली डोसा एंड टॉडी के बारे में देख लिया। जो जो बातें हम लोगों को जाननी चाहिए तो वो चीज़ें हमने समझ ली। एंड अब हम देखते हैं जो हमारा लास्ट है वो क्या है, चीज़ के बारे में देखते हैं। चीज़ के बारे में भी एनसीईआरटी में बताया गया है। तीसरी जो चीज़ है वो क्या, हमारी चीज़। ओके, तो चीज़ के बारे में क्या लिखा है, सबसे पहले चीज़ के बारे में तो ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इट इज़ द ओल्डेस्ट आइटम which was made by the बैक्टीरिया, जो कि हमारे बैक्टीरिया से बनाया जाता है। ओके, हमने क्या देखा, चीज़ का रंग क्या बताया, ये हमारा सबसे ओल्डेस्ट आइटम्स के अंदर आता है, जो कि हमारा बैक्टीरिया से बनाया जाता है, फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाया जाता है। तो चीज़ यहाँ पर हमारी दो ही चीज़ हम लोगों को यहाँ पर बताई गई है। सबसे पहले जो चीज़ है वो सबसे पहली चीज़ की अगर बात करते हैं, यहाँ पर हमारी दो चीज़ के बारे में बताया गया है। सबसे पहली चीज़ है हमारी, सबसे पहली चीज़ कौन सी, हमारी स्विस चीज़। स्विस चीज़, स्विस चीज़ के बारे में क्या बताया है, स्विस चीज़ के बारे में बताया गया है कि ये जो हमारी होती है, जो स्विस चीज़ होती है, क्या लिखेंगे, इसमें क्या होते हैं, हमारे होल्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं, इसमें हमारे होल्स होते हैं, किस वजह से, ड्यू टू दी, सिंपल ड्यू टू दी CO2 गैस। CO2 गैस की वजह से स्विस चीज़ में क्या होती है, हमारे होल्स होते हैं। एंड ये हमारी किससे बनाई जाती है, किस बैक्टीरिया से, तो क्या लिखेंगे, ये बनाई जाती है हमारी प्रोपियोनी बैक्टीरियम सरमानी। ओके, प्रोपियोनी बैक्टीरियम सरमानी बैक्टीरिया से हमारी क्या होती है, हमारी स्विचेस बनाई जाती है। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पर जो हमारी बताएगी वो है हमारी रॉकी फोर्टी चीज़। रॉकी फोर्टी चीज़ की अगर बात करें तो रॉकी फोर्टी चीज़ जो होती है ये हमारी बनाई जाती है किससे, ये हमारी बनाई जाती है पेनिसिलियम रॉकी फोर्टी से। रॉकी फोर्टी से, ओके, पेनिसिलियम रॉकी फोर्टी से। ओके, पेनिसिलियम रॉकी फोर्टी से। तो यहाँ पर हमारा अभी तक जो हमारा पूरा हमने देख लिया कि जो हमारा बैक्टीरिया होता है कैसे कैसे हमारा हाउस होल्ड में काम करता है। सबसे पहले हमने कर्ड मेकिंग देख लिया, दूसरा हमने इडली डोसा ब्रेड के डो मेकिंग की बात कर ली, फिर हमने टॉडी के बारे में बात कर ली। हमने क्या बताया, इडली डोसा एंड ये जो होता है ब्रेड, इसके डो में क्या होता है, इसमें ईस्ट काम करता है, इसमें लैक्टोबैसिलस एंड इसमें पाउडर पेपरेंस होती है ड्यू टू द CO2 गैस। टॉडी की बात की तो हमने क्या लिखा, साउथ इंडिया की ट्रेडिशनल ड्रिंक है, जो कि हमारी लैक्टोबैसिलस से बनाई जाती है बैक्टीरिया की मदद से, जो कि क्या करता है, फर्मेंट करता है पाम सैप को, जिससे क्या होता है, हमारे ये ड्रिंक बन जाती है। चीज़ के बारे में हमने बताया, चीज़ जो होता है हमारा ओल्डेस्ट सबसे फूड आइटम है, जो कि हमारा क्या होता है, बैक्टीरिया फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाया जाता है। यहाँ पर दो चीज़ के बारे में बताया गया, स्विस चीज़ एंड रॉकी फोर्ट चीज़। स्विस चीज़ की अगर बात करते हैं तो इसमें हमारे होल्स होते हैं, होल्स प्रेजेंट होते हैं ड्यू टू दिस CO2 गैस, CO2 गैस की वजह से। एंड ये जो हमारा बनता है किस बैक्टीरिया से, प्रोपियोनी बैक्टीरियम सरमानी से। एंड जो हमारी रॉकी फोर्टी चीज़ है ये किससे बनती है, हमारी पेनिसिलियम रॉकी फोर्टी से। ओके, तो आई होप आप लोगों को पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने देख लिया सबसे पहला जो टॉपिक है तुम्हारा व्हाट इज माइक्रोब्स, तो हमने देख लिया है व्हाट इज माइक्रोब्स, माइक्रोब्स क्या होते हैं, कैसे कैसे हाउस होल्ड्स में काम करते हैं। ओके, तो यही था आज का हमारा लेक्चर।
आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। एंड इसी चैनल पर आप लोगों को सभी क्लास 12th की बायोलॉजी के सारा कंटेंट आप लोगों को अवेलेबल कराया जाएगा। ओके, थैंक यू।